नमस्कार। मुंबई स्थित संसार के सबसे महंगे प्राइवेट घर एंटीलिया की सुरक्षा का मुद्दा आजकल मीडिया, देश और राज्य की असेंबली में छाया हुआ है। 173 मीटर ऊंचा 27 मंजिला कैंटिलीवर टावर बार बार गलत कारणों से चर्चा में आ रहा है। क्योंकि मैं पिछले लगभग 35 वर्षों से वास्तुशास्त्र और सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हूँ, तो मुझे लगा ज़रूर इसका कारण कोई गंभीर वास्तु दोष होना चाहिए। तो अपनी गहन रिसर्च के आधार पर मैं यहाँ अपने हज़ारों स्टूडेंट्स और वास्तु प्रेमियों के फ़ायदे के लिए एंटीलिया के वास्तु का विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो एंटीलिया में हमें जो पहला वास्तु दोष दिखता है वह है आसपास के संदर्भ में इसकी स्थिति। यह आसपास की इमारतों से बहुत ऊंची इमारत है जो अपने गिर्द के वातावरण से पूरी तरह कटी हुई सी लगती है, कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। वास्तु के अनुसार भूखंड और भवन का आसपास के वातावरण और अन्य भवनों से एक गहन सामंजस्य होना चाहिए। बिल्डिंग शहर के क्षितिज के साथ एकम एक होनी चाहिए, स्काईलाइन ऑफ द सिटी के साथ इसका गहन सामंजस्य होना चाहिए। वास्तु के अनुसार नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम में सपोर्ट हो। जो भी आपकी बिल्डिंग है उसको उधर से सपोर्ट मिले, लेकिन ये बिल्डिंग पूरी तरह से अकेली पड़ गई है, आसपास कोई सपोर्ट नहीं है, किसी भी दिशा में कोई सपोर्ट नहीं है। हाई राइज बिल्डिंग एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे की सुरक्षा करती हैं। ये कहा जाता है ना इंग्लिश में, बर्ड्स ऑफ ए फैदर फ्लाई टुगेदर। ये अप्लाई होता है एरिया वाइज भी, हाइट वाइज भी। मतलब एक ही हाइट की लगभग सभी बिल्डिंग्स होनी चाहिए। एक दो मंजिल कम ज़्यादा में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिल्कुल सिंगल आउट ऑड वन इस टाइप की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कि बाहर से बिल्कुल अलग दिखे वो। तो सबसे पहले वास्तु के अनुसार देश का चयन किया जाता है, किस देश में निवास करना है, फिर उसके किस प्रांत में निवास करना है, फिर उसके किस शहर में निवास करना है, फिर उस शहर में स्थान निर्धारण किया जाता है, प्लॉट डिसाइड किया जाता है, उसके इर्द गिर्द देखा जाता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वहाँ की मिट्टी की परीक्षा की जाती है। हमारे यहाँ एक होली शेप मिलती है, पवित्र आकार, दो ट्रायंगल्स का। एक ट्रायंगल ऊर्ध्वमुखी है, एक अधोमुखी है। ऊर्ध्वमुखी को शिव कहते हैं और अधोमुखी को शक्ति। तो शिव और शक्ति का राइट बैलेंस ही बहुत बढ़िया सृष्टि का, बहुत बढ़िया रचना का निर्माण करता है। कोई भी बिल्डिंग जो आसपास की बिल्डिंग से बहुत ऊंची है, उसके क्या क्या अशुभ परिणाम हो सकते हैं उनकी बात करता हूँ। तो पहला जो परिणाम हो सकता है वो है सिंगल आउट होने की वजह से, अलग थलग पड़ने की वजह से सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। और सबसे पहले है जान। जान है तो जहान है, कहा जाता है ना। न्यूयॉर्क सिटी का एग्जाम्पल हमारे सामने है। न्यूयॉर्क सिटी में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के फेमस ट्विन टावर थे, उन पर आतंकवादी हमला हुआ था सितंबर 11, 2001 में। ये जो ट्विन टावर थे ये आसपास की बिल्डिंग से बहुत ऊंचे थे और इवन उससे पहले भी उन पे छुटपुट घटनाएं इस तरह की हो चुकी थी। और ये कहा जाता है प्रवासी पक्षी तक उनसे टकरा के घायल हो जाते थे या मर जाते थे, इतने ज़्यादा ऊंचे थे वे आसपास के वातावरण से। तो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहने की जगह क्या है वास्तु के अनुसार? आप ग्राउंड फ्लोर पे रहें या फर्स्ट फ्लोर पे रहें, या फिर क्या करें, आसपास की जो बिल्डिंग है आपकी, अगर 10 मंजिलें हैं सारी बिल्डिंग्स, आप भी 10 मंजिले बिल्डिंग में रह रहे हैं तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अकेली ही वो बिल्डिंग इतनी ऊंची है तब मुश्किल है। अब देखो, इवन ट्रेन तक में हम नीचे की बर्थ प्रेफर करते हैं। ट्रेन तक में जहाँ केवल 3 सीट हैं या 2 सीट हैं, उसमें भी नीचे की बर्थ प्रेफर कर रहे हैं सोने के लिए। एक टर्म मिलती है कमोफ्लाज, कमोफ्लाज इफेक्ट, और पशु पक्षी जानवर इसको बहुत अच्छे से जानते हैं और इसको प्रयोग में भी लाते हैं। आप गिरगिट का एग्जाम्पल आपको पता है। इसी तरह स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड बिल्कुल वहाँ के वातावरण में रच बस जाता है। वो ग्रास हॉपर है, वो बहुत तरह के प्राणी हैं। आर्मी भी इसका उपयोग करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कमोफ्लाज इफेक्ट यूज़ करना चाहिए आदमी को। जहाँ रह रहा है वो वहाँ के वातावरण के साथ एडजस्ट कर लेना चाहिए अपने आप को। इंग्लिश में कहावत है ना, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। प्राइवेट प्रॉपर्टी में मेन चीज़ है प्राइवेसी, सेफ्टी, सिक्योरिटी। वहाँ सिंगल आउट नहीं होना होता, वहाँ एडजस्ट होकर चलना है, बाकी आपके ऊपर किसी की निगाहें ना पड़े ज़्यादा। एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं जॉर्ज बर्कले। उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है,
दैट विच कांट बी परसीव्ड डजंट एग्जिस्ट, जो दिखता नहीं समझो है ही नहीं। तो आपकी बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए बाकी बिल्डिंगों के बराबर हाइट की, लगभग उन्हीं जैसे एरिया की, एरिया भी उतना ही हो आसपास की बिल्डिंगों जितना, तो आप सिंगल आउट नहीं होगे। तो पहली बात तो है सुरक्षा की बात हुई कि बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है आसपास की बिल्डिंगों से, तो सबसे बड़ा खतरा उसको सुरक्षा का है। दूसरी चीज़ है ईर्ष्या, जेलसी। आसपास की इमारतों से जब बहुत ऊंची इमारत जो होगी वो लोगों की ईर्ष्या को आमंत्रित करती है, लोग ईर्ष्यालु होना शुरू हो जाते हैं उसके प्रति। एक नीति शास्त्र में श्लोक मिलता है, एकः स्वादु न भुंजीत एकश्चार्थान्न चिंतयेत एको न गच्छेध्वानम नैकः सुप्तेषु जाग्रयात। मतलब क्या है, व्यक्ति को अकेले स्वादिष्ट पदार्थ नहीं खाने चाहिए। क्यों? दूसरे लोग ईर्ष्यालु हो जाएंगे या उसमें जहर भी हो सकता है। अकेले ही किसी बात पर निर्णय नहीं लेना चाहिए या अकेले धन की चिंता नहीं करनी चाहिए। कभी भी अकेले रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। अब केवल हॉरिजॉन्टल नहीं, अब ये वर्टिकल में अकेले जा रही है। जो बिल्डिंग है एंटीलिया वो अकेले ऊपर जा रही है। और बहुत से लोग जब सो गए हों तो उनके बीच अकेले नहीं जागना चाहिए। अब नीचे वाली बिल्डिंग ये समझिए सोई हुई हैं और आप अकेले, इतनी ऊंची बिल्डिंग है जो वो जागृत है, तो इससे अनिष्ट की संभावना रहती है ये सब करने से। तो नीति शास्त्र तक में बातें ऐसी हैं जो कि हम वास्तुशास्त्र में लगा सकते हैं। वो कहते हैं ना, ऑड मैन आउट हो जाता है, ऑड वन आउट हो जाता है। और इस संसार में लेग पुलिंग करने वाले, टांग खींचने वाले बहुत लोग हैं जो खुद प्रोग्रेस नहीं करेंगे लेकिन दूसरे को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। और प्रकृति भी आप देखो बैलेंस करती रहती है। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे समझिए लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या है? सर्वजन हिताय है, सभी के भले के लिए। प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस समुद्र में नाविकों को रास्ता दिखाने के लिए होता है, तो उसके प्रति किसी का रश्क नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई राजा विजय स्तंभ बनवा रहा है तो उसके प्रति ईर्ष्या होगी दूसरे राजाओं को या दूसरे प्रोमिनेंट लोगों को। इवन आप देखो एफिल टावर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में स्टील प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। एक फ्रांस का स्टील प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की विजय के उपलक्ष्य में एफिल टावर का निर्माण कराया गया था। अदरवाइज तो आप देखिए इवन मंदिर तक जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं वो भी दूसरों की ईर्ष्या का निशाना बन सकते हैं। जिस तरह भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी जब भारत में बाहर से आए तो उन्होंने मंदिरों को निशाना बनाया, जो भी मंदिर दिख रहे थे उनको निशाना बनाया गया। तो इसलिए बहुत से मंदिर कमोफ्लाज कर दिए गए। अभी देखिए विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है काशी में, तो उसमें घरों के बीच में बहुत से पुराने बहुत बड़े बड़े मंदिर निकले हैं, तो वे कमोफ्लाज कर दिए गए थे क्योंकि उनको बचाना था ध्वस्त होने से। तो आप समझ रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है आसपास की बिल्डिंगों से, प्रोमिनेंट बिल्डिंग है, तो कुछ ही मामलों में वो बढ़िया मानी जाती है। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों की ईर्ष्या का कारण बन जाती है वो। अब आइए तीसरा इसका इफेक्ट क्या होगा। बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाली बिल्डिंग है आपकी, आसपास की बिल्डिंगों से बहुत ऊंची है, तो आप वास्तविकता से कट जाते हैं, ग्राउंड रियलिटीज से कट जाते हैं। ज़मीन से जुड़े नहीं रहते, फिर आप जन सामान्य से दूरी बन जाती है आपकी, लोगों की नब्ज आपके पकड़ में नहीं रहती, ज़मीनी हकीकतों से आप कट जाते हैं। तो आज की डेट में देखिए, चाहे पॉलिटिक्स हो, एक नेता किस बेस पे चल रहा है, वोटों के बेस पे, लोगों के वोट। शो बिजनेस हो, वो किस बेस पे चल रहे हैं, लोग जब उनके टिकटें खरीदेंगे। धार्मिक आश्रम क्यों ना हो, जितने ज़्यादा श्रद्धालु होंगे उतना ज़्यादा ग्रोथ है। तो ये सभी लोगों के बलबूते पर चल रहे हैं। तो मैंने 3 बातें बताई। पहला, बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग होने पर सुरक्षा को खतरा हो जाता है। दूसरा, आप दूसरों की ईर्ष्या के पात्र बन जाते हो। और तीसरा, आप ग्राउंड रियलिटी से कट जाते हो। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वास्तु दोष के बारे में डिस्कस करूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।